प्रेमी सज्जनों, सेठ ताराचंद के किस्से का तीसरा भाग आपकी सेवा में पेश है। बात उस समय की है कि जब सेठ ताराचंद कंगाल हो जाने के कारण अपने लड़के चंद्रगुप्त को हापुड़ के मनसा सेठ के घर 200 रुपए में गिरवी रखकर चला आया। अब लड़का चंद्रगुप्त मनसा सेठ के घर रहते सहते जवान हो गया था। मनसा सेठ का व्यापार समुद्री जहाज से देश विदेश में होता था। चंद्रगुप्त एक रोज जहाज पर व्यापार के लिए विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है तो मनसा सेठ के घर नाते में लगने वाली अपनी भाभियों को चंद्रगुप्त चलते समय कहता है कि भाभी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं, आपके लिए तोहफे में बताओ क्या लाऊं। और अपनी भाभियों से पूछता हुआ चंद्रगुप्त क्या कहता है। सिंगल दीप ने जहाज भरण की होली चारी मेरी, मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। सिंगल दीप ने जहाज भरण की होली चारी मेरी, मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। मुल्क में खान पीन की चीज बतेरी होती, किसे मुल्क में साड़ी जम्फर मिले रेशमी धोती, किसे मुल्क में कर्मा करके मिल जाना ती गोती, किसे मुल्क में लाल और जूड़ा मिल जा सच मोती, किसे मुल्क में घरा सेठ के, किसे मुल्क में घरा सेठ के, लगी चौक में ढेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। सिंगल दीप ने जहाज भरण की होली चारी मेरी, मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। परदेसा ने जहाज भरा से मैं जासू पहलम झटके, नाक सकोड़े तू मुंह मसकोड़े, तू खड़ी चौक में मटके। सो तने मारन लगी बोल काल जय खटके, सिंगल दीप में इसी पदमनी डूंगा चोटी लटके, पूरे मुंह पे नाक चमकती, पूरे मुंह पे नाक चमकती, पश्चिम में बिजली चेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। सिंगल दीप ने जहाज भरण की होली तारी मेरी, मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी, ला दूं चीज भतेरी।
जापान रूस में सब सौदे पावेंगे। कलकत्ता बंबई शहर आगरा रास्ते में आवेंगे। कौन सी चीज तने मंगवानी कोटा के लावेंगे। जो परदेसा में नहीं मिलते घर के बनवावेंगे। आज ते पहला में गया ना जहाज पे, आज ते पहला में गया ना जहाज पे। क्यों सहमूलाना तेरी मंगवाना तो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। संगल दे पने दाद भरण की होली तारी मेरी। मंगवाना तो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। मंगवाना तो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। मेरे पिता ने तेरे ससुर के मैं गहने धर क्या सूं। तेरी सास ने मात कहूं उन्हें अपने घर रखा सूं। सो तने मारन लगी के सस्ता कर रखा सूं। लक्ष्मी चंदे गुरु ज्ञान ते मैं तो के भर रखा सूं। माई चंद भी आया सीख के, माई चंद भी आया सीख के। सौदे की हद फेरी मंगवाना तो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। सकल दे पने दाद भरण की होली तारी मेरी। मंगवाना तो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। मंगवाना सो मंगवा भाभी लाजो चीज बतेरी। चलते समय भाभियों ने चंद्रगुप्त को परेशान करने के लिए उसे कह दिया कि देवर, हमारे लिए तो तू सच्चे मोतियों का जूड़ा ले आना। प्रेमियों, यह उस समय का एक इस प्रकार का जेवर था जो कि केवल बड़े रईस सेठों की शादियों में ही केवल दूल्हे को छन कहने के समय में मिलता था। इस कीमती जेवर को खरीदना तो चंद्रगुप्त के लिए असंभव था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपना जहाज सिंघल द्वीप पर जाकर रोक दिया। वहां माल की बिक्री की और चलते समय भाभी की बताई हुई चीज याद आ गई। सच्चे मोतियों के जूड़े को बाजारों में तलाश करता रहा और जब निराश हो गया तो शहर से बाहर आकर अपनी आत्महत्या करने के लिए एक कुएं में गिरने के लिए कुएं पर जाकर बैठ गया। कवि ने उसकी मन स्थिति का क्या वर्णन किया है। पूत पराया छोटा दर्जा सारी उम्र रहेगा हर जा। सोचन लाग डूब के मर जा कुएं में पड़ के। हाँ, पूत पर आया छोटा दर्जा सारी उम्र रहेगा हर जा। सोचन लाग डूब के मर जा कुएं में पड़ के। हाँ, कुएं में पड़ के। तो भाभी मेरी ताने
छाप रहेगी, बात ठीक चुपचाप रहेगी, जान पाट की आप रहेगी, कोई देखेगा तड़के। हाँ भूत पराया छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर जा, सोचने लगा डूब के मर जा, कुएं में पड़ के। हाँ कुएं में पड़ के। तने का चीज मिली ना, नाच हुई तने का। हाँ अपने मन का, हाँ अपने मन का काज सार जा, मन में खोटी बात धार जा, इस कुएं में डाक मार जा, बेशक बेधड़के। भूत पराया छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर जा, सोचने लगा डूब के मर जा, कुएं में पड़ के। हाँ कुएं में पड़ के। था अच्छे सोन, करते चाला था अच्छे सोन। हाँ कौन से मेरे दर्द का साथी, हो से कौन मर्द में राजी, ढूंढा लारा से बाबा जी, यूं न तड़े बढ़ के। भूत पराया छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर जा, सोचने लगा डूब के मर जा, कुएं में पड़ के। हाँ कुएं में पड़ के। शाबाश भाई विमल। मरने की, हाँ झट मरने की सुरती धर ली, निगाह झट बाबा जी की फिर ली, चंद्रगुप्त की कोड़ी भर ली, निकले था जड़के। हाँ भूत पराया छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर जा, सोचने लगा डूब के मर जा, कुएं में पड़ के। हाँ कुएं में पड़ के। कुएं के आसपास ही कोई महात्मा तप कर रहा था। उसने लड़के चंद्रगुप्त को अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करता हुआ देखा तो सोचा कि इस नादान निर्दोष लड़के की मदद करनी चाहिए। बाबा जी उठकर धीरे से कुएं के पास गया और धोखे से एकदम कुएं पर बैठे चंद्रगुप्त की कोली भर ली और उसे उठा लिया। सारा कारण पूछा और फिर उसको खूब समझाया। उसे आश्वासन दिया कि बच्चा, तुझे सच्चे मोतियों का जूड़ा भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मरने से नहीं होगा, वो तो जीवित रहने से ही होगा।
और इतनी देर में उसी रास्ते से गुजरती हुई एक बारात चली आई। बारात वहां विश्राम करने लगी। बारात में दूल्हा काना था। शादी धोखेबाजी की थी। आपस में बातचीत करने लगे कि भाई एक बात को अच्छी तरह से सोच लो कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ अपनी लड़की धर्म मालगी की शादी इस काने दूल्हे से करने से इनकार कर दे। उसी समय बाबाजी भी बारातियों के पास चला आया। उनको बड़ा चिंतित देखा और चिंता का कारण पूछने लगा। कहने लगा कि तुम्हें बच्चा क्या दिक्कत है? तो लड़के के पिता ने बाबाजी से कहा कि महात्मा जी, हमारी समस्या का आप कुछ निवारण कर दो। ऐसा है कि हमारा लड़का काना है। प्रेमियों, वह पुराने जमाने की बात थी और उस वक्त ब्राह्मण व नाई जाकर के लड़की का रिश्ता अपने आप कर दिया करते थे। इस तरह से कई बार धोखा हो जाता था। ऐसा ही यहां हुआ। तो कहता है बाबा जी कि बच्चा, आपकी इस दिक्कत का निवारण जरूर हो जाएगा। मेरे पास में एक अजनबी लड़का है, आप इसको ले जाओ और बारोठी और फेरे इससे करवा लेना और फिर थोड़ा बहुत देकर के इसको भी खुश कर देना। तो बाराती खुशामद करते हैं लड़के चंद्रगुप्त की। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है कि मैं आपके इस काम को कर तो अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। और अपनी शर्त लगाता हुआ लड़का चंद्रगुप्त बारातियों से क्या कहता है? वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। आए सुबन के सेठ शहर में पड़ा न जान का ढेठ। तुम आए सोबन के सेठ शहर में पड़ा न जान का ढेठ। वाइक से फरवेट बछेरी रे थारे हाथा नहीं हिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। कदे खोट छान के धर दो उल्टा मेरे जहर गात में भर दो। कदे मेरा खोट छान के धर दो उल्टा जहर गात में भर दो। कदे तम कर दो हेरा फेरी रहना तन पे चोट छिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वाह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। कदे बचना ते हालन लागो खोटे रस्ते चलन लागो। कदे बचना ते हालन लागो खोटे तम रस्ते चलन लागो। कदे
गालन लगो घेरी रे थारे हांगे की नहीं पिलेगी। वह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। लक्ष्मी चंद फिकर में गात कदे तंदे बैठो न जात। लक्ष्मी चंद फिकर में गात कदे तम दे बैठो न जात। थारा बनड़ा रात अंधेरी रेवा फुलवाड़ी नहीं खिलेगी। वह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। वह चीज रहेगी मेरी रे जो छन्ना पे मिलेगी। चंद्रगुप्त की शर्त से बाराती व लड़के का पिता रजामंद हो जाते हैं। उसको यह आश्वासन दे देते हैं कि क्षण कहने के समय पर जो चीज मिलेगी वह तेरी होगी। अब तो चंद्रगुप्त भी बारोठी और फेरे करवाने के लिए तैयार हो जाता है और अब बाराती चंद्रगुप्त को सजा धजा कर दूल्हा बनाते हैं। इस मौके का कवि ने क्या वर्णन किया है। सुथरी शान उमर मौके पे ना बड्डा ना बाड़ा। धन धन इसके मात पिता जिन लाड लड्डा के पाड़ा। सुथरी शान उमर मौके पे ना बड्डा ना बाड़ा। धन धन इसके मात पिता ने लाड लड्डा के पाड़ा। सुथरी शान उमर मौके पे ना बड्डा ना बाड़ा। फिरता छोरा देखा पड़ गया हमारी नजर में। बटना मल के रंग बदल दो हद हो जा पल भर में। इसके जोड़ का कोना इब तक कोई नजर में। मोड़ बांध के शाही घल जा त चढ़ जा चांद शिखर में। मोड़ बांध के शाही घल जा चढ़ जा चांद शिखर में। हाँ बांध राखड़ी ओढ़े पामे। बांध राखड़ी ओढ़े पामे और सोले कर में नाड़ा। सुथरी शान उमर मौके पे ना बड्डा ना बाड़ा। धन धन इसके माता पिता ने लाड लड्डा के पाड़ा। सुथरी शान उमर मौके पे ना बड्डा ना बाड़ा। हद हो जागी रूप हुसन पे यो कत्ती शान का घोड़ा। मोड़ बांध के सेहरा ला दो बने गजब का घोड़ा।
तरह दो और दुपट्टा धोड़ा, बारोठी पे जागा बनड़ा ते पड़ जा रुका रोड़ा, बारोठी पे जागा बनड़ा पड़ जा रुका रोड़ा। हाँ सोने की एक हंसली गढ़ में, सोने की एक हंसली गढ़ में और कटेरू का चाड़ा, सुथरी शान उमर मौके पे न बड़ा न बाड़ा। धन धन इसके माता पिता ने लाड लडा के पाड़ा, सुथरी शान उमर मौके पे न बड़ा न बाड़ा। हाँ पटना शोभा नारी देगा भूरे भूरे गात में, इसमें दोष नहीं लगेगा मिल गया हमारी जात में। जुत्ती लाल जरी की पढ़ा दो लोहे का गज हाथ में, दिन लिकड़े ते बेशक जइयो डांटूंगा एक रात में, दिन लिकड़े ते बेशक जइयो डांटूंगा एक रात में। हाँ बनडे आला भेष बना दिया, बनडे आला भेष बना दिया, हो गया ब्योंत निराला। सुथरी शान उमर मौके पे न बड़ा न बाड़ा। धन धन इसके माता पिता ने लाड लडा के पाड़ा। चंद्रगुप्त दूल्हा बन गया, बारात बारोठी के लिए चली आई। शहर के नर नारी दूल्हे को देखकर बड़े खुश होते हैं, शहनाई गूंजने लगती है, खुशियों के रंग बिखरने लगते हैं। कवि ने क्या वर्णन किया है। बारोठी पे सज के आई, सेठ की बारात मोहरे असर भी फेंकन लगे, कर कर लंबे हाथ। बारोठी पे सज के आई, सेठ की बारात मोरे सरती ठंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। बांधी हो जा मुके पे माटी भी चांदी हो जा, मौके पे माटी भी चांदी हो जा। हाँ ब्याह शादी में अंधी हो जा, ब्याह शादी में अंधी हो जा, या बनिया की जात मोरे सती भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। बारोठी पे सज के आई, सेठ की बारात मोरे सती भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। एक मिनट की देर
कर कर के ने बखेर बना दिया, कर कर के ने बखेर बना दिया। नरसी कैसा भात मोरे सती भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। पार्वती सज के आई सेठ की बारात। मोरे सती भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। हाँ सेठ की आनंद होगी काया, छोरा ठीक वक्त पे पाया। छोरा ठीक वक्त पे पाया। फुल्ला नहीं समाया खुद रे, फुल्ला नहीं समाया खुद रे। लाला जी का गात मोरे सभी भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। पार्वती पे सज के आई सेठ की बारात। मोरे सभी भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। शाबाश। हाँ लक्ष्मी चंद अड़ी मोड़ हठीला, बन गया छोरा घना रंगीला। बन गया छोरा घना रंगीला। नौकर चकर हाँ नौकर चाकर कुटुम कबीला मिंतर प्यार साथ। मोरे सभी भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। पार्वती पे सज के आई सेठ की बारात। मोरे सभी भयंकर लगे, कर कर लंबे हाथ। दूल्हा चंद्रगुप्त आरते पर आ गया। दूल्हे की खूबसूरती को देखकर सब लोग दंग रह गए। औरतें झुक झुक कर दूल्हे के दर्शन कर रही थी। सभी के दिलों में प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी। इस मौके का वर्णन सुनिए। लई देख कंवर की शान शहर सारा, दंग हो गया आया बारोठी बना। लई देख कारे की शान शहर सारा, दंग हो गया बारोठी बना। पड़ा झमेला भारी, कच्चे हो रहे थे नर नारी। कच्चे हो रहे थे नर नारी। सारी रे बोलने थी एक जबान, ब्याह का ईसा रंग हो गया कदे देखा ना सुना। लई देख तुम्हारे की शान शहर सारा, दंग हो गया बारोठी बना।
कढ़ाना, इस दहा कैसा रंग चढ़ाना, इस दहा कैसा रंग चढ़ाना। कोई छोटा बड़ा ना जवान एक सा दंग हो गया छोरा छोरी के बिना। नहीं देख कमर की शान शहर सारा दंग हो गया आया बारोटी बना। बहुत अच्छे भाई। कच्ची हो मंगल गाँव थी, यूं आपस में बतलावे थी, यूं आपस में बतलावे थी। कई लावे थी हाथ न दान बोलता, उसका तंग हो गया हंसी ओरा के मना। नहीं देख कमर की शान शहर सारा दंग हो गया आया बारोटी बना। बहुत अच्छे भाई। हाँ लक्ष्मी चंद बनड़ी की चोरी, आरते पहलू गाई कच्ची होरी, आरते पहलू गाई कच्ची होरी। गोरी देखे थी घूंघट तान रूप का, इस जंग हो गया देखा पिया अपना। नहीं देख कमर की शान शहर सारा दंग हो गया आया बारोटी बना। क्षण कहने के बाद में सच्चे मोतियों का जूड़ा चंद्रगुप्त को दे दिया गया। इधर तो जूड़े को लेकर चंद्रगुप्त खिसक लिया और बंदरगाह पर आ गया। उधर बारात विदा होने लगी और विदा के समय वही काना बनड़ा बैठा दिया गया और तुरंत ही सारे शहर में ये बात फैल गई कि दूल्हा तो बदल गया है। रात के समय तो दूल्हा कोई और था और अब दिन के समय कोई और। यह तो बदसूरत काना है। लड़की धर्म मालगी को जब इस बात का पता चला तो गुस्से में आ गई और उस बदसूरत दूल्हे को देखकर साफ कह दिया कि यह बेवकूफ, यह गधा मेरा पति नहीं हो सकता। मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगी। मेरा असली पति नहीं मिलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और इस प्रकार बारात को धक्के देकर शहर से बाहर निकालने लगे और उस बदसूरत दूल्हे को देख करके शहर के लोग क्या कहने लगे। छोरी सुथरी छोरा भुंडा, ये गलत विचार करे टोहे। सुथरे भी ना लगे इसे, रिश्तेदार करे टोहे। छोरी सुथरी छोरा भुंडा, गलत विचार करे टोहे। सुथरे भी न लागे
जाना चाहिए। जितनी बड़ी लड़की हो लड़का उतना ही शाना चाहिए। देखभाल के दोनों का जोड़ मिलाना चाहिए। प्यार शादी हो प्रेम का बंधन ना धिंगताना चाहिए। प्यार शादी हो प्रेम का बंधन ना धिंगताना चाहिए। हाँ इसके शर्म लिहाज नहीं, इसके शर्म लिहाज नहीं। भला ये बदकार करे तो है सुधरे भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। छोरी सुथरी छोरा गुंडा ये बदलदार करे तो है। सुधरे भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। पिता का हाँ माता पिता का फर्ज बेटी का ठीक मिलावे जोड़ा। के आंख मीच के करी सगाई भाग जान के फोड़ा। के इसके नाम के लड़के मर गए खुया जगत में तोड़ा। या संगमरमर के सी टुकड़ी से गलियों का रोड़ा। संगमरमर की टुकड़ी से गलियों का रोड़ा। हाँ कागहंस का मेल नहीं से, कागहंस का मेल नहीं से। ये हकदार करे तो है भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। छोरी सुथरी छोरा गुंडा ये गलत करे तो है। सुथरे भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। बारोठी पे खिला रूप का पूनम जैसा चंदा। दिन में हो क्या घोर अंधेरा कैसा गोरख धंधा। नीति और मर्याद भूल के कर काम सेठ ने गंदा। धर्माल की मर जागी अब घेर के गल में फंदा। धर्माल की मर जागी अब घेर के गल में फंदा। हाँ के मिचरी थी आँख सेठ की, के मिचरी थी आँख सेठ की। ये लुच्चे जार कड़े तो है सुथरे भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। छोरी सुथरी छोरा गुंडा ये गलत करे तो है। सुथरे भी न लागे इसे रिश्तेदार करे तो है। हाँ लक्ष्मी चमक है, हाँ लक्ष्मी चमक है। फर्ज बाप का चाहे कितना ही तंग हो से। बैर भाव सत्य संग करने का किसे किसे न ढंग हो से। एक दो दिन की बात नहीं हो जिंदगी भर का संग हो से। रंगों में यो सब तनारा जहावन का रंग हो से। रंगों में यो सब तनारा जहावन का रंग हो से। हाँ शर्माई ना तमें सेठ
शर्माई नतन सेठ जी इसे गंवार कड़े टोहे पुत्र भी न लागे इसे रिश्तेदार करे टोहे छोरी सुथरी छोरा भुंजाए घर चार करे टोहे पुत्र भी न लागे इसे रिश्तेदार करे टोहे। इधर तो बारात को धक्के देकर शहर से बाहर निकाल दिया गया और उधर चंद्रगुप्त बंदरगाह पर जाकर बाबा जी से बताता है कि महाराज आपकी दया से मेरा काम बन गया है, मुझे यह सच्चे मोतियों का जूड़ा उस शादी में मिल गया है। तो महात्मा जी चंद्रगुप्त को कहते हैं कि बच्चा जूड़ा तो तुझे मिल गया, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है और पाप ये है कि धर्ममाल की एक सती औरत है और कोई भी पतिव्रता औरत एक बार एक को पति स्वीकार करने के बाद दूसरा पति नहीं बना सकती। अब तो इस पाप से बचने का एक ही तरीका है कि वहीं चले जाओ और इस सच्चे मोतियों के जूड़े को वापस दे आओ। तो प्रेमियों चंद्रगुप्त परेशान दिल से जूड़े को वापस करने के लिए चल देता है। उसी गली में जाकर जोर जोर से आवाज देकर उस जूड़े को बेचना शुरू कर देता है। तो लड़की वालों के घर के सामने से जब गुजरता है तो चंद्रगुप्त को उन्होंने पहचान लिया, उसे घर बुला लिया और काफी डराया धमकाया व समझाया, उसे धर्म और नीति की बातें बताई और उसे यह समझाया कि अब तो यह लड़की तेरी ही अर्धांगिनी बन गई है और तेरे बिना तो यह सुहागिन नहीं रह सकती। तो धर्ममालगी को चंद्रगुप्त के साथ में भेजने का निश्चय कर लिया गया और फिर चंद्रगुप्त भी इस बात पर रजामंद हो गया। विदा होते समय लड़की धर्ममाल की अपनी माँ से क्या कहती है, माँ राजी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, माँ राजी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, माँ राजी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। आसे पति की पुत्री धर्म करम ते पार उतरी, धर्म करम ते पार उतरी, सामत्री की ढाल मनेरी एक बेटे का वरदान दिए, माँ राजी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, माँ राजी होके घाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। सब ताज दूंगी गंगा रोड़ा, पति मिला मने सादा भोड़ा, पति मिला मने सादा भोड़ा, मौज उड़ाई
यारी 16 साल मने भाई के ब्याह में याद किए। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। सब कर दो मेरी माफ खता, जुग जुग जीवो मेरे पिता। जुग जुग जीवो मेरे पिता गए बता धर्म की चाल मनेरी, पिता लाख बरस तक और जियो। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। लक्ष्मी चंद रंग फूल पत्ता का परविश बाग तेरे हाथा का। परविश बाग तेरे हाथा का से सब बातां का ख्याल मने तेरे बालकपन में दूध पिए। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। माँ राजी हो के गाल मने तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए। प्रेमियों से ताराचंद के किस्से का तीसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा गायक का नाम व गायक का फोटो अवश्य देख लें।